मैं नर्मदा हूँ। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी। जब हिमालय का गर्भ भी नहीं था तब भी मैं थी। मैं एक ऐसी प्राचीन नदी हूँ जो मानवीय इतिहास से भी पुरानी है। मेरे दोनों किनारे दंडकारण्य के घने जंगलों से ढके थे। आर्य मुझ तक कभी नहीं पहुँच सके। मैं लंबे समय तक आर्यावर्त की सीमा रेखा बनी रही। मेरे किनारे उत्तर और दक्षिण के बीच एक विभाजक रेखा की तरह थे, जहां उत्तरापथ का अंत और दक्षिणापथ का आरंभ होता था। मेरे तटों पर मोहनजोदड़ो जैसी नागर संस्कृति नहीं रही, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण आरण्यक संस्कृति जरूर थी। मेरे तटवर्ती वनों में प्राचीन ऋषियों जैसे मार्कंडेय, कपिल, भृगु और जमदग्नि के आश्रम सुशोभित रहे। उनके यज्ञों की वेदियां यहाँ हमेशा प्रज्वलित रहीं और उनका धुआं आकाश को छूता था। ऋषियों का यह मानना था कि सच्ची तपस्या का स्थल मेरा तट ही है। मैं सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक हूँ। कुछ महान ऋषियों में से एक ने मेरा नाम रखा रेवा। रेव यानी कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रेवा रखा। एक अन्य ऋषि ने मेरा नाम नर्मदा रखा। नर्म यानी आनंद, आनंद देने वाली नदी। मैं भारत की 7 प्रमुख नदियों में से हूँ। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। पुराणों में जितना मुझ पर लिखा गया है उतना और किसी नदी पर नहीं। स्कंद पुराण का रेवाखंड तो पूरा का पूरा मुझको ही अर्पित है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वह मेरे दर्शन मात्र से मिल जाता है। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ। मैं पश्चिम की ओर बहती हूँ। मेरा प्रवाह आधार चट्टानी भूमि है। मेरे तट पर आदिम जातियां निवास करती हैं। जीवन में मैंने सदा कड़ा संघर्ष किया। मैं एक हूँ, पर मेरे रूप अनेक हैं। मूसलाधार वृष्टि पर उफन पड़ती हूँ तो गर्मियों में बस मेरी सांस भर चलती रहती है। मैं प्रपात बाहुल्या नदी हूँ। कपिलधारा, दूधधारा, धावड़ी कुंड, सहस्त्रधारा मेरे मुख्य प्रपात है। ओंकारेश्वर मेरे तट का प्रमुख तीर्थ है। महेश्वर ही प्राचीन माहिष्मति है। वहाँ के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से है। मैं स्वयं को भरूच, भृगुकच्छ में अरब सागर को समर्पित करती हूँ। अमरकंटक में मैंने कैसी मामूली सी शुरुआत की थी। वहाँ तो एक बच्चा भी मुझे लांघ जाया करता था, पर यहाँ मेरा पाट 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह तय करना कठिन है कि कहाँ मेरा अंत है और कहाँ समुद्र का आरंभ। प्रकृति को साथ लिए मैं निरंतर आगे बढ़ी, लेकिन समय के साथ मेरा स्वरूप भी बदल रहा है। मेरे तटवर्ती प्रदेश अब बदल गए हैं। मुझ पर कई बांध बांधे जा रहे हैं। यह मेरे लिए कठिन और कष्टप्रद है, पर जब अकालग्रस्त भूखे प्यासे लोगों, चारे के लिए तड़पते पशुओं और बंजर पड़े खेतों को देखती हूँ तो मेरी ममता उमड़ पड़ती है। मुझ पर बने बांध इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अब धरती की प्यास बुझेगी, सूखी मिट्टी फिर से हरी भरी होगी। धरती को सुजला सुफला बनाना मेरे लिए एक परम संतोष का कार्य है। आखिरकार मैं एक माँ हूँ और मातृत्व का यह कर्तव्य मेरा धर्म है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।